नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेसिन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर के ब्लिट्ज सेक्शन में एक महामुकाबला हुआ। जी हाँ, दो दिग्गज, दो पूर्व विश्व चैंपियन जो है आपस में टकराए, जो बहुत फेमस रहे हैं एक लंबे समय तक, जिनके बीच मुकाबले जो है आज भी हम किताबों में जो है पढ़ते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे लिए खास मौका था क्योंकि मैंने कभी इनका लाइव मैच नहीं देखा था ऑन द बोर्ड। अगर ये खेल रहे हैं तो कभी भी नहीं, हमने तो सिर्फ बाद में मैच सुने और पढ़े थे। तो बड़ी एक उम्मीद थी कि मैच रोचक होगा और मैच हुआ भी रोचक। और एक ड्रीम की जो बात हुई वो बात ये हुई कि चलिए पहले तो बोर्ड पर चलते हैं सीधे। आनंद जी वाइट पीसेस से खेल रहे थे, ब्लैक पीसेस से कास्परो। जब आनंद E4 खेलें तो कास्परो, अगर आप कोई खास गेम देखना चाहें तो वो क्या होगा, कास्परो सिसिलियन खेलें, वही मैच में हुआ। नाइट F3 खेला आनंद जी ने, D6 D4 ओपन सिसिलियन, और मेरी धड़कनें जो बढ़ रही थी कि क्या नाइट F6 नाइट C3 और क्या A6 आएगा। A6 आया और नाइडॉर्फ में ये गेम हुआ दोस्तों। और तभी से एक्साइटमेंट बढ़ गया था कि आनंद और कास्परो के बीच अगर नाइडॉर्फ में आपको लाइव मुकाबला देखने मिल जाए तो फिर क्या बचा, क्या सब कुछ ही तो मिल गया। तो यहाँ पर देखिए आनंद जी ने बिशप G5 लाइन जो है यहाँ पर चुनी, और वाइब्रेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं, नॉर्मल हम उनके लाइन जो है यहाँ पर बिशप E2 वगैरह देखते हैं, बिशप E3 देखते हैं। लेकिन आज जो है कास्परो के खिलाफ इस मैच में बिशप G5 आनंद जी ने चुनना पसंद किया। कास्परो ने स्कंजन सेटअप लिया, E6 खेला और आनंद जी ने यहाँ पर इमीडिएटली अटैक किया F4 करके। इसी टूर्नामेंट में कल के ही दिन जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट के खिलाफ कास्परो मैच हारे और उसमें भी जॉर्डन ने यही लाइन खेली थी। लेकिन आनंद जी ने इसमें कुछ चेंजेस किए। उसके बाद क्वीन C7 खेला यहाँ पर कास्परो ने, बिशप इंटू F6, G इंटू F6। ये बिशप दे दिया जाता है ताकि ब्लैक का स्ट्रक्चर जो हो वो डैमेज हो जाए। ब्लैक के पास दो बिशप जरूर हैं लेकिन उसका किंग अभी सेंटर पर है और उसको वो समस्याएं थोड़ी सॉल्व करनी है। आनंद जी क्वीन F3 लेकर के आते हैं, लॉन्ग कैसल की तैयारी। B5 किया कास्परो ने, बताते हुए कि आप लॉन्ग कैसल करेंगे तो मैं आक्रमण करने के लिए तैयार हूँ। खैर आनंद जी इसके लिए भी तैयार थे, उन्होंने A3 किया, B4 को पहले डायरेक्ट आने से स्टॉप किया और यहाँ पर नाइट C6 खेला गैरी कास्परो ने। तो आनंद जी ने यहाँ पर लॉन्ग कैसल कर लिया और यहाँ पर कास्परो खेलते हैं नाइट इंटू D4। ओके, इंटरेस्टिंग आइडिया है, रुक इंटू D4। और यहाँ पर आते आते मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो गेम है वो बहुत ही रेयर गेम बचेंगे। मतलब एक्चुअली में यहाँ पर जो है लॉन्ग कैसल के बाद BD7 भी एक जो है लाइन है, बट नाइट इंटू D4 और ये होने के बाद जो है गेम जो है बहुत ही रेयर पोजीशन पे पहुंच जाता है। कास्परो ने यहाँ पे खेला क्वीन C5, आनंद जी ने खेला यहाँ पे रुक D3 और एक्चुअली में ये नॉवेल्टी थी और इसके बाद ये गेम जो है बिल्कुल आउट ऑफ द बुक हो गया। इसके बाद आनंद जी के कुछ डिसीजन आपको जो है बहुत ही इंप्रेस करते हैं और दिखाते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, खैर ये इस गेम की बात नहीं है, इस पूरे जितने भी कल मुकाबले आनंद जी ने खेले उन्होंने 4 जीते, 3 ड्रॉ किए, सिर्फ 2 हारे। और हर मुकाबले में आनंद जी जिस तरह से अग्रेसिव खेल रहे थे, पॉजिटिव खेल रहे थे, उससे पता लग रहा था कि आनंद जी जो है अभी भी जो है शतरंज में बहुत कुछ देने वाले हैं भारतीय शतरंज को। आगे क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने खेला रुक B8। अब ये वो मोमेंट आता है जब आपको लगता है यार आपके ऊपर अटैक हो रहा है, राजा की तरफ से B4 आने वाला है और नॉर्मली आप वो चाल नहीं सोचते हैं जो आनंद जी ने यहाँ पे खेली। आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं B4 और ये मेरे को भी शॉकिंग था कि B4 खेला गया बोर्ड पर और क्वीन जो है वो A7 पे जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आनंद जी का डिफेंस बहुत ही तगड़ा है। दरअसल ये जो नाइट है वो फ्यूचर में यहाँ पे जाने वाला A2, क्योंकि जैसे B4 आता है आपके दिमाग में A5 तो आता है कि यार A5 तो कभी ना कभी आएगा, तो नाइट A2 से वो डिफेंड होगा और आप देखेंगे कितना बढ़िया डिफेंड होगा। दूसरा, ये रुक और क्वीन की जो प्रेजेंस है 3rd रैंक पे, ये भी बहुत सॉलिड डिफेंस जो है राजा के लिए देगी। इसके अलावा जो तीसरा रीज़न ये है कि जब तक ये पॉन नहीं हटेगा तब तक ये रुक आपके काम नहीं आने वाला और इस स्ट्रक्चर के साथ आपके बिशप भी राजा के ऊपर आक्रमण करने में मदद नहीं करने वाले। और ये सब इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है ना। तो ये आनंद जी की जो चाल थी B4, इनक्रेडिबल मूव लगी मुझे। तो क्वीन A7, F5 किया आनंद जी ने तुरंत ही। जैसे क्वीन A7 जाता है तो आनंद जी बोलते हैं मुझे कोई चिंता नहीं अभी अपने किंग साइड की, आप अपना किंग साइड देखिए। तो अभी आनंद जी का जो फोकस है वो यहाँ पर है F6 को एक्सपोज करने को लेकर के, राजा को खोल के यहाँ पर राजा की स्थिति को यहाँ पर हमला करने के लिए लेकर। A5 किया कास्परो ने, करना भी पड़ेगा। लेकिन अभी भी देखिए कास्परो के पीसेस सारे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, अकेला क्वीन क्या कुछ कर लेगा। आनंद जी ने नाइट A2 खेल दिया, बिशप E7। फाइनली कास्परो को लगा कि पीस निकालने चाहिए, आनंद जी ने बिशप E2 निकाला और कास्परो यहाँ पे बहुत सोचने के बाद जब H5 खेलते हैं कल, तो हमें लगा, ये साफ दिख रहा था कि कास्परो के पास प्लान का प्रॉब्लम आ रहा है। और यही होता है जब आप दुनिया के सबसे महानतम शतरंज खिलाड़ी रहे हों, लेकिन अगर आपने 10 या 20 वर्षों के लिए शतरंज को ऑलमोस्ट छोड़ दिया है तो नए आइडियाज़ ढूंढना, पोजीशन को समझना, वक्त तो इसमें लगेगा। मतलब
समझ में तो सब कुछ आएगा, लेकिन ब्लिट्ज जैसे गेम में समझने में टाइम लगेगा। वो प्रॉब्लम है कि टाइम का प्रॉब्लम जो है वो मेन है। H5 यहाँ पर आनंद जी ने फाइनली जो है किंग को जो है B1 लेकर के गए ताकि नाइट को सपोर्ट लगाया जा सके और किसी तरह का काउंटर प्ले है जो उस तरह से ना आ पाए। BD7 किया यहाँ पर गैरी कास्परो ने, और अब आनंद जी अपने बोर्ड पर आखिरी पीस लेकर के आ गए रुक HD1, और इसके बाद ज़बरदस्त प्रेशर जो है वो बिल्ड हो चुका था। यहाँ पर कभी भी इसका थ्रेट लग रहा था, रुक D6 का थ्रेट लग रहा था, और अभी भी कास्परो के जो 2 रुक और 2 बिशप है वो एक्चुअली में अभी प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहे, और क्वीन को भी मैं बोलूँ तो क्वीन भी कोई खास रोल यहाँ पर प्ले नहीं कर रहा है। कास्परो कंटिन्यू बढ़ते हैं H4, आनंद जी इस पर ध्यान नहीं देते, और इसके बाद जो अगली चाल है आनंद जी की, एक बार फिर से वो बताती है कि कितने अच्छे फॉर्म में है। यहाँ पर B/A5 उनने खुद मार दिया। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है B/A5 में? दरअसल आनंद जी का सिर्फ एक ही पीस जो है वो बोर्ड पर पेसिव है, और वो है ये नाइट। तो इस नाइट को भी गेम में लाने के लिए उन्होंने ये मारा, और बहुत कैलकुलेट करके मारा, क्योंकि आफ्टर क्वीन A5 जब नाइट B4 पर आता है, अब अभी भी आप देखिए ये नाइट वही काम कर रहा है जो पॉन कर रहा था, मतलब ये रुक खुलने नहीं वाला, ये पॉन आगे नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन अब ये नाइट जो है यहाँ पर डिफेंसिव ना हो करके अब यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अटैकिंग पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर बात थी। ओके, मैच में क्या हुआ? रुक C8 खेला गया, सो क्वीन G4 यहाँ पर खेला वाइट ने, और आनंद जी अब E6 पे प्रेशर डाल रहे थे, रुक को लेकर के आए कास्परो, लेकिन आनंद जी यहाँ पर उन्होंने किंग F8 खेला जैसे क्वीन से, तो उनको G7 का स्क्वायर जो है वो डिफेंड करना था। तो कैसल तो ऑलरेडी टूटी हुई है, अभी भी वो वाला रुक काम में नहीं आ रहा। तो कास्परो के साथ मेन समस्या ये जा रही थी कि उनके पीसेस कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे थे, तालमेल नहीं बन पा रहा था, और आनंद जी के पीसेस के बीच में तालमेल शानदार था। आनंद जी ने यहाँ पे Fe6 मारा, जो शायद थोड़ा डिबेटेबल है। रुक H3 ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन ब्लिट्स का मुकाबला था तो ज़रूर जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो भी कम नहीं थे। क्वीन F3, रुक C5 खेला गया, यहाँ पर ब्लैक ने खेला, रुक को इन्वॉल्व करने की कोशिश है, लेकिन अभी भी समस्या बरकरार कि पीसेस उतना अच्छा प्ले नहीं कर रहे। आनंद जी ने क्वीन E3 खेला, और यहाँ पर F5 किया। F5 इसलिए किया कास्परो ने क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ तो करूँ, ये बिशप कहीं से तो खेले, है ना, लेकिन राजा का पोजीशन जो है उनको अलाउ नहीं कर रहा था ये सब करने के लिए। बिशप F3 खेल दिया यहाँ पर आनंद जी ने, तो उन्होंने खेला F/E4, और नाव यहाँ पर बिशप E4, रुक C4 जो है एक प्रकार से आखिरी ब्लंडर साबित हुई यहाँ पर कास्परो की, क्योंकि BD5 आने के बाद अब ये जो राजा था उसका एक्सपोज होना जो है यहाँ पर तय हो गया था, क्योंकि अब ये 2 रुक ओपन फाइल में कभी भी शिफ्ट हो जाएंगे, F फाइल की तरफ जरूरत पड़ेगी तो क्वीन कभी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये नाइट जो है वो और ऊपर आ रहा है, और अभी भी 3rd रैंक जो है बहुत अच्छे से डिफेंस है, तो कुछ राजा के ऊपर हो नहीं रहा। बिशप F6 खेला उन्होंने, क्योंकि अगर वो BD5 वगैरह मारते ना तो BD5 नाइट D5, अभी देखिए पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, बिशप को रखने जगह नहीं है, क्वीन से सपोर्ट लगाओगे, और नॉट रुक G1 आई थिंक, रुक F1 जो है उसके बाद जो है स्थिति यहाँ पर ख़राब होने लगेगी। मैच में बिशप F6 खेला इन्होंने, बिशप F6 पे बिशप C4, B/C4, रुक D6 आनंद जी ने मारा, और यहाँ आते आते कास्परो का टाइम है वो भी चला गया, क्योंकि आप देखिए तरह तरह के थ्रेट आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये थ्रेट आ रहा है, यहाँ पर इवन ज़रूरत पड़ने पर ब्लास्ट किया जा सकता है। पोजीशन पूरी तरह से जो है आनंद जी के कंट्रोल में थी, एक्सचेंज अप थे, तो ये मैच जो है आनंद जी ने बेहतरीन जीता। मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन चालें थी आनंद जी के गेम में, और क्योंकि ये नॉवेल्टी है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले गेम खेला गया हो, जो नॉवेल्टी मुझे नज़र आती है वो तो शुरुआत से जो यहाँ पर जब उन्होंने B4 खेला है वो मुझे सबसे बेहतरीन चालों में से एक लगती है आनंद जी के इस गेम में। और उसके बाद BA5 एक्सेप्ट करना, और ख़ासतौर पे ये मूव, और फिर नाइट B4 लाना, वाकई शानदार चालें हैं। ऑन द बोर्ड खेलना और ब्लिट्ज मुकाबले में खेलना और एकदम नई पोजीशन खेलना, बहुत ही शानदार खेल यहाँ पर आनंद जी ने खेला। और कास्परो के खिलाफ आनंद जी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अब कास्परो और खेलते हैं तो ये रिकॉर्ड जो है अब आनंद जी के फेवर में जो है वो जाने लग जाएगा। एक और मुकाबला जो है खेला जाएगा अभी, उसके बारे में भी आनंद कास्परो का जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको अपडेट जो है ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।